Hi class, welcome to the new topic, that is fruit. Okay, so far we have completed the pollination, then fertilization. Okay, and after fertilization there is a formation of fruit. Okay, so today we are going to start this topic, that is fruit. Fruits vary widely in shape, size, color and flavor. Okay, so you can see page number 16 of your biology book that यहाँ बताया गया है कि फ्रूट जो होते हैं आपकी दे वेरी इन देयर शेप, साइज, देन कलर एंड फ्लेवर, टेस्ट में भी आपके वेरी करते हैं. दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल डाइट. ठीक है, तो हम ह्यूमन जो होते हैं या फिर एनिमल होते हैं इनको खाते भी हैं. ओके, तो दे आर द इम्पोर्टेंट डाइट होते हैं. दे आर द मैच्योर ओवरी और ओवरीज ऑफ वन और मोर फ्लावर्स. ठीक है, तो फ्रूट होते क्या हैं एक्चुअली. सो दे आर द मैच्योर ओवरी, जो ओवरी थी हमारी. ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, वो मैच्योर हो गई और वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गई. ओके, सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो होते हैं आपकी फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस होते हैं वो यही होता है कि जो मैच्योर ओवरी होती है ऑफ वन और मोर फ्लावर के, एक या एक से अधिक फ्लावर के जो ओवरीज होते हैं वो फ्रूट में चेंज हो जाते हैं. राइट, दे मे और मे नॉट कंटेन सीड्स. ठीक है, तो उनमें सीड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो मोस्ट कॉमन जो होता है हम लोग जो फ्रूट्स खाते हैं उनमें सीड्स होता है, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे फल भी होते हैं जैसे बनाना हो गया आपका, तो सीडलेस बनाना भी आते हैं. ओके, तो या फिर अभी बहुत सारे लेटेस्ट में आपकी बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं जिसकी वजह से फ्रूट्स में सीड बहुत कम से कम होते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं. राइट डियर, so a fruit is formed after the process of fertilization. The changes that are seen in flower after fertilization are as follows. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस आते हैं वो हम लोग देखते हैं. ओके, सो द ओवरी ट्रांसफॉर्म्स इनटू द फ्रूट. ओके, जो ओवरी होती है वो फ्रूट में चेंज जाती है. ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, ओके, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड्स. ओके, तो हमने देखा था अभी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो ओव्यूल्स होते हैं आपकी उसमें एम्ब्रायो सेक होती है जहाँ पे आपका मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं वो फ्यूजन होता है उसका और जाइगोट बनता है. राइट, तो ओव्यूल्स जो होते हैं आपके वो सीड्स में चेंज हो जाएंगे. फाइन, द आउटर लेयर ऑफ द ओव्यूल फॉर्म्स द टेस्टा और द सीड कोट. ठीक है, तो आउटर लेयर जो होता है आपका, ओके, यहाँ देख लीजिए आप. सपोज दैट दिस इज द ओवरी. ओके, ओवरी, और यहाँ पे हमने बताया था कि दिस इज द प्लेसेंटा और प्लेसेंटा से लगा होता है आपका ओव्यूल. राइट, ओव्यूल होता है. ओके, और ये जो पार्ट देख रहे हैं आप ऊपर वाला पार्ट, दिस पार्ट, ओके, दिस पार्ट, सो इंटायर ये जो ओवरी होती है, इंटायर ओवरी इट इज कन्वर्टेड इनटू, सो दिस इज ओवरी, this is converted into fruit. Right, and this ovule is converted, sorry, this ovule is converted into seeds. Fine, seeds. Okay, and this outer part of this ovule, this part, it is converted into the outer part converted into testa, that is seed coat. Right, seed coat. Fine, so coming back to the lines of the book, okay, given, so petals and sepals fall off. ये भी चेंज होता है आपका फर्टिलाइजेशन होने के बाद. क्या होता है, जो पेटल्स होते हैं, जो ब्राइटली कलर्ड जो पार्ट होते हैं आपके, 4 पार्ट्स में पढ़े थे, सेपल्स, देन पेटल्स, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम. तो पेटल्स सेपल्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता है फिर. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट्स ऑफ अ फ्रूट. ओके, सो फ्रूट बन गया आपका. इंटायर ओवरी जो मैच्योर ओवरी थी, राइपेंड ओवरीज को बोलते हैं, वो फ्रूट में चेंज हो गई. सो क्लास, ये जो राइपेंड ओवरी होती है, ओके, मैच्योर ओवरी होती है, वही फ्रूट में जाती है. ओके, तो अब उस फ्रूट्स का पार्ट हम लोग देखते हैं. ओके, अ मैच्योर फ्रूट इज फॉर्म्ड ऑफ लेयर्स विच आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज द पेरिकार्प. ठीक है, तो फ्रूट्स में लेयर्स होते हैं उनको बोलते हैं पेरिकार्प. राइट,
So it is often called the outer wall of the fruit and is developed from the walls of the ovary. ठीक है, तो ये पेरिकार्प होता है आपका, वो ओवरी की दीवारों से ही मिलके बनता है. ओके, और इसमें लेयर्स होते हैं कुछ, अभी हम लोग बात करते हैं उसके बारे में. द नेचर ऑफ द पेरिकार्प वेरीज फ्रॉम फ्रूट टू फ्रूट. ओके, इसका जो नेचर होता है, स्वभाव जो होता है आपका, टाइप ऑफ पेरिकार्प जो होता है, जूसी होगा या हार्ड होगा. ठीक है, तो ये फ्रूट टू फ्रूट में वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल इट मे बी जूसी और फ्लेशी और हार्ड और ड्राई. ठीक है, तो वो जूसी भी हो सकता है, फ्लेशी भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है. फाइन. अब क्या लेयर्स होते हैं? फ्लेशी फ्रूट्स हैव 3 डिस्टिंग्विश्ड लेयर्स ऑफ द पेरिकार्प. ओके, दे आर द एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प. ओके, एपिकार्प आते हैं हम लोग. द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द फ्रूट्स इज टर्म्ड एज द एपिकार्प. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सोकार्प. ठीक है, तो आप फिगर में देख रहे हो आप. ठीक है, ये जो आउटर लेयर जो होता है आपका फ्रूट का, उसको बोलते हैं एपिकार्प या फिर एक्सोकार्प. फाइन. सेकेंडली मेसोकार्प, इट इज अ फ्लेशी, जूसी एंड एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट. ठीक है, जो हम लोग जिसको खाते हैं, जो एडिबल पार्ट होता है फ्रूट का, वो मेसोकार्प से बना होता है, ये लेयर होती है. राइट, जो कि फ्लेशी होती है और जूसी होती है. इट इज फाउंड जस्ट इनसाइड द एपिकार्प. ओके, इन साइट्रस फ्रूट्स the एपिकार्प and mesocarp make up the peel of the fruit. ठीक है, तो ये जो आपका एक्सोकार्प के नीचे ही आपका मेसोकार्प वाला लेयर होता है. ठीक है, और जो साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं आपके, उनमें जो एक्सोकार्प और मेसोकार्प मिल करके छिलका बनाते हैं उसका. ओके, जो पील बनाते हैं उसका. राइट. नेक्स्ट इज आवर एंडोकार्प. ओके, दिस इज एंडोकार्प. The innermost layer of the pericarp is known as the endocarp. ठीक है, जो एकदम अंदर वाला भाग जो होता है, ये वाला पार्ट दिख रहे हो आप, जो कि सीड को सराउंड किए होता है. ओके, उसको बोलते हैं एंडोकार्प. इट इज यूजुअली अ हार्ड स्ट्रक्चर दैट इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स द सीड्स. ठीक है, तो फ्रूट में ये सीड के ऊपर वाला पार्ट होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है ये आपका, जो सीड को प्रोटेक्शन भी देता है, उसको सराउंड भी किया रहता है. ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लेशी फ्रूट्स आर टमेटोज, ऑरेंजेस, चेरीज, पीचेस एंड मैंगोज. राइट, सब आप जानते हैं, खाए भी हैं और एहसास भी होता है आपको. ओके, इन ड्राई फ्रूट्स द इंटायर पेरिकार्प बिकम्स ड्राई एट मैच्योरिटी. ओके, जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो हार्ड फ्रूट्स होते हैं आपके, ओके, सख्त होते हैं जो, उसका पूरा का पूरा पेरिकार्प जो होता है आपका, वो ड्राई हो जाता है. ठीक है, जब फल बड़ा हो जाता है तो. राइट. So the pericarp is fused and is not easily differentiated into epicarp, mesocarp and endocarp. Right? So पूरा पेरिकार्प जो होता है हार्ड हो जाता है और उसके लेयर्स हम देख नहीं पाते हैं, जैसे कि एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प लेयर होता है आपका. ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स आर वॉलनट, पी, व्हीट, मेज एंड बीन्स. ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए ड्राई फ्रूट्स के. तो दो तरह के फ्रूट्स भी हमारे पास हो गए. एक हो गया आपका फ्लेशी फ्रूट, दूसरा हो गया आपका ड्राई फ्रूट. ओके, फाइन डियर. नाउ कमिंग टू द फंक्शन ऑफ द फ्रूट. ठीक है, फंक्शन पे आते हैं. फ्रूट स्टोर फूड इनसाइड देम. ठीक है, तो फूड में ही आपका भोजन होता है, आपका एनर्जी होती है. ओके, हम लोग भी लेते हैं उसको. फ्रूट्स प्रोटेक्ट्स द सीड्स. ठीक है, तो प्रोटेक्शन भी देता है आपका. अ फ्रूट सर्व्स एज अ बैरियर बिटवीन सीड्स एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ड्यूरिंग द सीड डेवलपमेंट. ठीक है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से या फिर और सीड के बीच में से आपका एक बैरियर का काम करता है. ओके, तो प्रोटेक्शन भी काम आपका वही चीज़ है आपका है. तो इट प्रिवेंट्स ड्राइंग अप ऑफ द सीड एंड द एम्ब्रियो विद इन इट. राइट, तो जो जूसी, जो फ्लेशी पार्ट होता है आपका फ्रूट का, वो जो होता है सीड को ड्राई होने से बचाता है. ओके, जिसके अंदर एम्ब्रियो है. राइट. सम फ्रूट्स हैव स्ट्रक्चर सच एज हुक्स. हुक्स भी लगे होते हैं कुछ सीड्स में. स्पाइन्स होते हैं आपके, ब्रिस्टल्स होते हैं आपके, रेशे वगैरह होते हैं. This help the fruits to stick to the bodies of the animals and subsequently facilitate or to make easier the dispersal of the seeds to far away places. ठीक है, तो ये जो हुक्स होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, ब्रिस्टल्स होते हैं, किसी भी जानवर के साथ चिपक जाते हैं और वो सीड क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो पहुंच जाता है. राइट, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स. ठीक है, सो दिस इज द डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स. राइट डियर. तो इस तरह से डिस्पर्शन होता है सीड्स का, एक स्थान से दूसरे स्थान पे सीड पहुंचता है, वहाँ ग्रो करने लगता है. ठीक है,
तो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रूट. ओके, फ्रूट स्ट्रक्चर हो गया आपका एंड फंक्शन ऑफ द फ्रूट हो गया, राइट. तो इसमें हमने देखा कि फ्रूट जो होते हैं आपके, उसमें कौन कौन से लेयर आपके हैं. ओके, और कितने तरह का फ्रूट हो सकता है. जैसे कि हमने देखा कि आपके फ्रेशी फ्रूट्स भी हैं आपके, और यहाँ पे आप देख लो थोड़ा सा, ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो पेरिकार्प होता है आपका, पेरिकार्प, पेरिकार्प is made up of 3 layers. That is, first one is the epicarp, second is the mesocarp, and third is the endocarp. ओके, और इन्हीं से मिलके बनता है आपका पेरिकार्प, ठीक है. फ्रूट्स में हमने देखा आपका कि फ्रूट जो है आपके फ्लेशी फ्रूट्स भी होते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं. फ्लेशी फ्रूट में इजीली आप देख पाएंगे पेरिकार्प, ओके. और ड्राई फ्रूट्स में होता है आपका, ये जो होता है आपका, ये पेरिकार्प जो होता है आपका बिल्कुल ड्राई हो जाता है, ठीक है. तो नॉट इजीली विजिबल होता है आपका, ठीक है. ये पेरिकार्प यहाँ लिख सकते हैं आपकी, ये फ्यूज हो जाता है आपका, पेरिकार्प फ्यूज रहता है आपका, ठीक है. तो उसके लेयर्स हम पता नहीं कर पाते हैं आसानी से. ओके, सो क्लास, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.